बेदर्दी एक। सर, हमारी कंपनी से 500 करोड़ की डील डॉक्टर रेड्डी कंपनी से हो गई है। उनकी तरफ से उनके हेड एग्जीक्यूटिव मिस्टर विपिन कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए आए हैं। क्या ये मीटिंग एग्जीक्यूट की जाए? डी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ रंजीत सिंह दहल अपने चैम्बर में बैठा अपने पीए अमन की बात सुन रहा था, पर उसकी निगाह डेस्कटॉप पर थी और उंगलियों के बीच लगातार एक पेन नाच रहा था। इससे पहले कि इस पर रंजीत कुछ कहता, उसके ठीक सामने बैठा उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान झट से बोल उठा, ओके, 5 मिनट में मीटिंग हॉल में मिलते हैं। ओके सर, कहता हुआ अमन तुरंत ही उस चैम्बर से बाहर हो जाता है। उसके जाते विहान आगे कहता है, ग्रेट न्यूज यार, डॉक्टर रेड्डी के साथ कोलैबोरेशन करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सुना है मार्केट की 40% जेनेरिक मेडिसिन पर इन्हीं का होल्ड है। रंजीत कहता है, तो इसका मतलब हमें 60% पर होल्ड करने का टारगेट करना होगा। क्या बात करते हो रंजीत? हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका 30% मार्केट तो तुम्हारे डैड की कंपनी के पास है और 20% हमारे पास और शेष 10% पर अदर कंपनी का होल्ड है। इस 40% को होल्ड में लेते हमारे 20 मिलाकर हो गए न 60। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे डैड अभी अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर रहे हैं। हल्के भाव से कहता हुआ विहान हंस पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसकी कही बात का असर रंजीत पर गहरा गुजरेगा। वह एकदम से पेन को अपनी उंगली से झटके से छोड़ देता है, जिससे वह तीर की तरह छूटता हुआ कैबिन की दीवार घड़ी में जा लगता है। एक झटके से लगने से उसका कांच तेज आवाज के साथ टूट जाता है। ये देख विहान रंजीत का तेवर समझ जाता है और आगे संभलते हुए कहने लगा, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे मतलबी बात पसंद भी नहीं। विहान रंजीत का मूड अच्छे से समझता था, इससे वह आगे बात न बढ़ाता हुआ कहने लगा, यार बस इस डील पर तुम साइन कर देना। मुझे तो आने वाला समय जेनेरिक मेडिसिन का ही मार्केट लगता है और मैंने इसकी तैयारी भी कर ली है। शहर की सबसे बड़ी सरकारी लैब से बातचीत चल रही है। अगर ये गवर्नमेंट टेंडर हमें मिल जाता है तो देखना डी फार्मा कंपनी कितना ग्रो करेगी। डी फार्मा लिमिटेड? रंजीत उसे टोकता है। हाँ हाँ, लिमिटेड पता है। लिमिटेड न लगाने से वो कंपनी तुम्हारे डैड की नहीं हो जाएगी। इस कंपनी में तो मेरे 30% ही शेयर है, वो भी तुम्हारी दोस्ती की वजह से। इस कंपनी की असल ऊंचाई तो बस तुम्हारी मेहनत का नतीजा है दोस्त। चलो कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं। विहान जानता था कि रंजीत के उसके पिता पर बात करना उसे किस हद तक नाराज कर देता था, इससे वह उस बात को और तूल न देता, बस मीटिंग पर फोकस करने लगता है। दोनों साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं, जहां पहले से मिस्टर विपिन बैठा हुआ था, जो एक नई उम्र का जोशीला व्यक्ति नजर आ रहा था। आते ही वह अपने पॉइंट रखता हुआ साइन करने की फाइल रंजीत के सामने कर देता है। विहान उसका जोश देखा थोड़ा सतर्क बना हुआ था, लेकिन विपिन को तो जैसे इस बात की परवाह ही नहीं थी। वह लगातार अपनी बात कहता जा रहा था, जबकि रंजीत खामोश बना हुआ था। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। उम्मीद है इस नए प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी आपके साथ नई कीर्तिमान छुएगी। मैडम तो खुद आती, पर विहान सर ने मुझे आने को बोला तो मैं चला आया। वैसे नेक्स्ट मीटिंग में तो मैम से मुलाकात हो ही जाएगी। विपिन ने अपनी बात खत्म की और कमरे में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। लगा सांसों की आवाज भी कमरे में शोर कर रही है। पीछे खड़े अमन के हाथ से पेन गिर गया, जो वह रंजीत की ओर बढ़ा रहा था साइन करने। विहान तो अपना सर पकड़ते खुद से बदबदा उठा। लो, आखिर जिस बात का डर था वो गड़बड़ हो ही गई। रंजीत ने पेन नहीं पकड़ा, इसलिए पेन फर्श पर गिर पड़ा और कुछ देर तक उसकी आवाज ही कमरे में अपनी मौजूदगी बनाए रही। रंजीत अब घूमकर विहान की ओर देखता है, फिर एग्जीक्यूटिव विपिन को, जो मुंह बाय बारी बारी से सबकी ओर देख रहा था, जैसे मौन ही पूछ रहा हो कि हुआ क्या, क्या गलती हो गई उससे। अगले ही पल उसे उसकी गलती मालूम पड़ने वाली थी। रंजीत सख्त स्वर में उससे पूछता है, तुम्हारी सीईओ मैडम है? विपिन कहता है, जी सर मैडम, मिसेज सुमन रंगनाथम रेड्डी। क्यों सर? इस पर रंजीत उसे और गुस्से से देखता आगे कहता है, डील कैंसिल, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह का क्या बात कर रहे सर? क्यों सर? आई से डील कैंसिल, समझ नहीं आया तुम्हें? अपनी बात कहता रंजीत तुरंत ही उठकर मीटिंग हॉल से निकलने लगता है। ये देख विहान उसे रोकते हुए कहता है, रुको रंजीत, बात तो सुनो। एकदम से उसकी ओर पलटते हुए रंजीत कहता है, तुम्हें पता था सब न? इस पर विहान अपनी नजरें इधर उधर कर लेता है। ओके दैट्स गुड। सुन न यार, ये डील बहुत जरूरी है। विहान अपनी बात कहता रह गया और रंजीत तुरंत ही वहां से निकल गया। दरवाजा झटके से बंद हुआ और इस पार विहान अपना सा मुंह लिए रह गया। हुआ क्या सर, मुझे तो बताए, तभी विपिन धीरे से पूछता है। इस पर विहान एकदम से आक्रोशित होता हुआ कहने लगा,
तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे? कितना बोलते हो तुम? साइन हो जाता तब बता देते कि तुम्हारी मैडम कितना खुश होने वाली है, पर नहीं, भाभी जी की तरह बकर बकर करते रहे। अब जाओ यहाँ से, मैं बात करता हूँ रंजीत से। विहान जिस बुरी तरह से उस पर चीखी सुनते वाकई विपिन पैर सर पर रखे हॉल से निकल गया। जो बात आधी अधूरी उसे समझ आए उसका पूरा सार यही था कि रंजीत को औरतों से इतनी नफरत थी कि जिन कंपनी की सीईओ औरतें होती थी उसने वो डील भी नहीं करता था। यही उसका अतीत था जिसने उसे इतना खूंखार और दूसरों से अगल थलग बना दिया था। एक तेज तमाचा उसके गाल में पड़ा और वो एक कोने में लुक गई। उसका नर्म गाल उस तमाचे से ही लाल हो उठा था। ये मेंशन ऋत्विक सेंगर का था जहां वह अपनी मनमर्जी करता। वह अपनी कमर से बेल्ट निकालता हुआ उस लकड़ी पर वार करते चीखा, ये सजा नहीं याद है? अब से तुमसे भूल नहीं होगी। एक बार के वार से ही वह लड़की बुरी तरह से तिलमिला कर रह गई थी, पर इस बात की परवाह किए बिना ऋत्विक अब बड़े बनावटी प्रेम भरे स्वर में कहता है, डार्लिंग, गेट रेडी फॉर द पार्टी। अब ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान थी जबकि वह लड़की अपना चेहरा पोंछती खुद को खड़ा करने में लगी थी। आखिर कौन है ये लड़की जिसकी जिंदगी जहन्नुम बना रहा है ऋत्विक? ऋत्विक की दुनिया से क्या टकराएगा रंजीत? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी से। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।